बंधु एवं भगिनी नमस्कार। हम सब जानते हैं कि इस सदी का और केवल भारत के लिए नहीं संपूर्ण विश्व के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वह है पर्यावरण सुरक्षा या पर्यावरण संरक्षण का है। इस संदर्भ में अनेक प्रकार की बातें होती है, विषयों का प्रतिपादन होता है, लेकिन धरातल पर कुछ ठोस कार्य करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से और संपूर्ण देश भर में अनेक प्रकार के प्रयास भी प्रारंभ हो गए हैं। संघ के स्वयंसेवकों द्वारा एक अभिनव प्रयोग करने की दृष्टि से एक विचार सबके समक्ष रखा है और वह यह है कि आगामी समय में हरिद्वार में होने वाले कुंभ के मेले में इस मेले को और प्लास्टिक मुक्त रखा जा सकता है क्या, इस पर चिंतन मनन करने के बाद इस दृष्टि से प्रयास करने का और सबने एक प्रण किया हुआ है। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और प्लास्टिक की दृष्टि से विचार यदि हम करते हैं तो ध्यान में आता है कि प्लास्टिक की थैलियों का और भरपूर मात्रा में ऐसे मेलों में उपयोग किया जाता है। क्या इन थैलियों को सूत या जूट की थैलियों से हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, उसकी जगह उसका उपयोग कर सकते हैं क्या, इस दृष्टि से एक अभियान चलने वाला है। मेरा निवेदन है कि वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हम सूत या जूट की थैलियाँ वहाँ पर यदि पहुँचा सकते हैं तो वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए उपयोग करने के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। संघ के स्वयंसेवक, अन्य कार्यकर्ता इस दृष्टि से जब भी आपसे संपर्क करें या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें योगदान कर सकता हूं, तो आप स्वयं भी स्वयंसेवकों से संपर्क कर सकते हैं और इसमें हमारा प्रयास ये रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में प्लास्टिक या अपने जूट या सूत की थैलियाँ हम हरिद्वार पहुँचाएँ। आपसे जब भी कोई संपर्क करेगा तो कम से कम एक थैली उनको दान में दें। आप और अधिक सहयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसको हम करें। इसको इस दृष्टि से भी हमने विचार करना चाहिए कि प्रत्यक्ष और इस मेले में हम सहभागी नहीं हो सकते हैं तो कम से कम उस मेले का पर्यावरण सुरक्षित रखने की दृष्टि से क्या हम सहभागी हो सकते हैं, ऐसा विचार करते हुए और सूत की या जूट की थैली हम अधिक से अधिक एकत्रित करके भी वहाँ पर संघ के स्वयंसेवकों तक हम पहुँचा सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।